नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर की बस्ती पीरदाद में लुटेरों ने मेडिकल स्टोर को बनाया निशाना। तेजधार हथियारों से हमला कर 1.5 लाख की नकदी लूट हुए फरार। फगवाड़ा में मोटरसाइकिल सवार लुटेरे एनआरआई महिला का पर्स छीनकर हुए फरार। जालंधर के गोराया हाईवे पर ट्रक पलटने से लगी भीषण आग। ट्रक सहित 3 वाहन जलकर हुए राख। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के लेदर कॉम्प्लेक्स रोड पर पड़ते बस्ती पीरदाद में गत रात्रि जीएस मेडिकल स्टोर पर लुटेरों ने तेजधार हथियारों से हमला कर 1.5 लाख रुपयों की नकदी लूटकर फरार हो गए। वहीं इस घटना के दौरान राजनगर निवासी गुरप्रीत सिंह, गुरविंदर सिंह और नवनीत घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर 6 लुटेरे आए थे, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। रात्रि 9:30 बजे हुई वारदात के बाद रात्रि 11:30 बजे तक पुलिस की ढीली कार्रवाई को देखते हुए लेदर कॉम्प्लेक्स रोड पर स्थित डीसी मार्केट के दुकानदारों ने पुलिस के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए धरना लगा दिया, जिसके बाद इलाका विधायक शीतल अंगुराल और एसीपी वेस्ट जसप्रीत सिंह ने मौके पर पहुंचकर दुकानदारों को जल्द से जल्द कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन देकर धरने से उठवाया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित गुरप्रीत ने बताया कि लुटेरों ने आकर उन्हें धमकाया और मोबाइल व पर्स मांगने लगे। जब वे गले को लॉक लगाकर पीछे हटने लगा तो लुटेरों ने उन पर तेजधार हथियारों से हमला कर गले में पड़ी 1.5 लाख रुपयों की नकदी, एक आईफोन, एक रेडमी फोन और 2 पर्स लेकर फरार हो गए। इस मौके पर एसीपी वेस्ट जसप्रीत सिंह ने बताया कि लूट की सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंच गए और सीआईए की टीमों की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। पता नहीं 6 जने सीगे, मतलब कि 2 जने बाहर मोटरसाइकिल ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, 4 ਜਣੇ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? 9:15 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਛੱਡ ਗਏ, ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਪਰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਲੈ ਗਏ? ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਹਾਂ, ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦਾਤ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੱਥ ਫੜੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਘਾਇਲ ਹੋਏ? 2 ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਘਾਇਲ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ, ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਜੀ ਆਏ ਆ। और उसने बताया कि मेरी शहर में फोन किया कि कोई जीएस मेडिकल है, उत्थे कोई बंदे दात मार के चले गए। मैं मौके पर गया, दुकान से बंद ही पेशेंट उत्थे सिविल हॉस्पिटल आ गई। मैं इतने आया तो जिले करन हॉस्पिटल में चले गया। जो दूजे वो भी इतने चले गए, थाने आके बयान लिखाने। इन्होंने इतों मामला है कि 2 मोटरसाइकिल 6 नौजवान आए सर, दात मारे, 2 मोबाइल से उस कैश ले गए। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਮਲਜੀਤ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਆ ਮੇਰੇ 2 ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਪਤਾ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹ ਫੜਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ, ਖੋਲ ਦੇਣ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਰਚਾ ਦੇਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਟੇਬਲ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। फगवाड़ा शहर में लुटेरे बेखौफ होकर राह चलती महिलाओं और व्यक्तियों से सामान छीनकर मौके से फरार हो रहे हैं और पुलिस का बिल्कुल भी खौफ उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा है। एक ताज़ा मामले में एनआरआई महिला रिक्शे पर अपनी माता के साथ जा रही थी कि स्प्लेंडर मोटरसाइकिल सवारों ने पीछे से आकर महिला का पर्स छीन लिया और फरार हो गए।
मौके पर जानकारी देते हुए पीड़ित NRI महिला राजविंदर कौर ने बताया कि वे अपनी माता के साथ फगवाड़ा के सिविल अस्पताल से रिक्शा कर प्लाई गेट की ओर जा रही थी कि पीछे से स्प्लेंडर मोटरसाइकिल सवार उनका पर्स छीनकर मौके से फरार हो गए। राजविंदर कौर ने यह भी बताया कि उसके पर्स में 50,000 की भारतीय करेंसी और करीब 1 लाख की विदेशी करेंसी के अलावा जरूरी दस्तावेज थे। इस संबंधी शिकायत थाना सिटी पुलिस को दे दी गई है। मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी ASI कुलविंदर सिंह ने बताया कि वह इलाके में लगे CCTV कैमरे खंगाल रहे हैं और जल्द ही लुटेरों को काबू कर लिया जाएगा। ਫਗਵਾੜਾ से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਪਲਾਈ ਗੇਟ ਤੇ ਇਧਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਭਾਈ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਰਸ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ? 50,000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਧਰਲੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਮੇਰੇ ਉਧਰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਏ? ਹੈ ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਸਤਨਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਤਨਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਪਲਾਈ ਗੇਟ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਵਾਈਫ ਆਫ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਮਹੱਲਾ ਸਤਨਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਥਾਣੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਥਾਣੀ ਲੰਘ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਥਾਣੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੂੰਹ ਬੱਧਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸਪਲੈਂਡਰ ਸਿਲਵਰ ਰੰਗ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਖੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। 50,000 ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਭਾਰਤੀ ਸੀ, 1,000 ਐਰੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੀ ਸਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੇ कैमरे चेक कर रहे हैं घरों दे। जालंधर के गोराया हाईवे पर एक ट्रक पलट गया जिस कारण ट्रक को आग लग गई। ये आग इतनी भयानक थी कि इसने 2 अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिस कारण राहगीरों में हड़कंप मच गया। हालांकि इस घटना में किसी भी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो वहीं इस घटना की वीडियो भी सामने आई है जिसमें ट्रक को लगी आग के गुब्बार दूर से नजर आ रहे हैं। इस घटना के कारण हाईवे पर जाम लग गया। वहीं घटना की सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दे दी गई। मौके पर दमकल विभाग के कर्मी आग बुझाने में जुट गए, जबकि दूसरी ओर पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुलिसकर्मी आग के दौरान और गाड़ियों में हो रहे धमाकों से अपनी जान बचाकर भाग रहा है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪਿਕਅਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਡਰਮ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪੈਂਚਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਲਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੋਈ 100-200 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਇਲ ਕੈਮੀਕਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਪਾਰਕ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਫਟਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਝੁਲਸੀਆਂ, ਇੱਕ ਜ਼ੈਨ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਸ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
बट गड्डियाँ टोटली डैमेज है। टाइम से फायर ब्रिगेड्स ने पहुँच के अपना फायर ते कंट्रोल किया ते मौका संभालिया। साडे लोकल SHO सुरिंदर कुमार जी मौके पर पहुँच के बड़ी मेहनत नाल ये सारा जिहड़ा हैगा इवेंट कंट्रोल किया। प्लस ट्रैफिक की डाइवर्जनस वगैरह भी हुण मौके ते देख रहे हैं कि इस रोड नूं हजे रोकिया होया क्योंकि ऑयल स्पिलेज हैगी है। नैशनल हाईवे नूं डायरैक्शन करती गई है कि भी जब तक ऑयल स्पिलेज क्लीयर नहीं होंदी, ठीक है, उद तक ये ट्रैफिक मूवमेंट नहीं होएगी। तो अदरवाइज ट्रैफिक नूं बिना कोई समस्या नहीं, क्योंकि साडे कोल जिहड़ी सर्विस लेन है वो काफ़ी वड्डी हैगी है तो उहदे उपर ट्रैफिक समूथली चल रहा है। दोनों साइड का ट्रैफिक नूं एज सच कोई दिक्कत नहीं हैगी। नहीं, गुराया विच तो फायर ब्रिगेड नहीं हैगी, फ्लोर हैगी है डेफिनेटली, बट इस जो लोकेशन के उपर एक्सीडेंट होया वो फ्लोर तो ज़्यादा दूर है। फगवाड़े तो आईਆਂ तो फगवाड़े तो काफ़ी नेड़े है, सिर्फ 5-6 किलोमीटर इत्थों फगवाड़ा हैगा। पंजाब पुलिस की पहल पर नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की शुरुआत हुई है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 8054112112 जारी किया गया है। साथ ही पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अगर उन्हें नारकोटिक्स के संबंध में अवैध परिवहन, विक्रय जैसी कोई भी जानकारी मिलती है तो तुरंत इस नंबर पर सूचित कर सकते हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान को पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। पुलिस ने गांव-गांव में इसका प्रचार भी करना शुरू कर दिया है। वहीं SP हेडक्वार्टर संगरूर राजेश कुमार अपनी टीम के साथ सुनाम के गांव बिगड़वाल में अपनी टीम के साथ पहुंचे और गांव वासियों को नशे के प्रति जागरूक किया। इस दौरान गांव के लोगों ने भी उनके गांव में नशे के कारण हुई मौतों के बारे में बताया। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। नशे की अवेयरनेस बारे बड़ी कैंप कुंप चलते रहे ने, पहला पंजाब सरकार दी हदायतां ते DGP साहब वालों, पर हुण एक नवां जिहड़ा स्टार्ट होया पंजाब सरकार वालों भी जागरूकता हैगे ने, हर एक नूं पता इस गल दा भी माड़ा प्रभाव आ, पर हुण इहनूं बिल्कुल जड़ों खत्म करन वास्ते जिहड़ियां हुणे मीटिंगां शुरू होईयां ने, जिहड़ियां पिंड-पिंड जाके हर एक पिंड 'च असीं मीटिंग कर रहे हां, लोकां नूं पुੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਹੈਲਪ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ 80 54 112 112 ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਝਿਜਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜੀ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਰ ਬਣਾਓ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦਵਾਤੀ ਦਵਾਈ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦਵਾਤੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਫੇਰ ਇਹ ਬਚਣਗੇ ਜੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਧੀਆ 25-50 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਕੁਛ ਜਗਤਪੁਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋਊ, ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਘੇਰੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। रियान इंटरनेशनल स्कूल अमृतसर में 5वें RISMUN सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर रोहन मेहरा मुख्य मेहमान के रूप में शामिल हुए। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों को 47 प्रतिनिधि विद्यार्थियों ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वी लीगल में प्रस्तुत किया। इस प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष रवनूर सिंह और उपाध्यक्ष अशनूर कौर थीं। इस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा नरसंहार पर विशेष जोर देने के साथ युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही को संबोधित करना था। इस दौरान प्रतिनिधियों ने इसकी रक्षा के लिए निवारक उपायों और जिम्मेदारियों पर भी चर्चा की। इस मौके पर मुख्य अतिथि एवं वक्ता एंटी क्राइम एंड क्रिमिनल प्रोटेक्शन के चेयरमैन रोहन मेहरा ने यूनाइटेड किंगडम, फिलिस्तीन, फ्रांस को सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में सम्मानित किया और इजराइल, बोस्निया और जर्मनी को उच्च प्रशासित के रूप में सम्मानित किया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका को विशेष उल्लेख पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह भव्य आयोजन विद्यालय की प्रधानाचार्य कंचन मल्होत्रा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस दौरान कंचन मल्होत्रा ने डॉक्टर रोहन मेहरा को गेस्ट स्पीकर के तौर पर सम्मानित किया। डॉक्टर रोहन मेहरा ने कहा कि इस तरह के सम्मेलन बच्चों में आत्मविश्वास भरते हैं, जो कि बच्चों के लिए भविष्य में फायदेमंद रहेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैं कंचन मल्होत्रा, रायन इंटरनेशनल स्कूल अमृतसर में एज ए प्रिंसिपल यहाँ पर मैं कार्यरत हूँ। हमारे स्कूल के बच्चों ने 5th रिजमोन
कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया 8, 9 और 10th के बच्चों ने दिस इज़ अ सिमुलेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। बच्चे जो हैं एज ए डिप्लोमेट काम करते हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और जो इश्यूज़ होते हैं उनको रेज़ करते हैं और उनके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। तो आज हमने यहाँ पर डॉक्टर रोहन मेहरा को एज ए गेस्ट स्पीकर इनवाइट किया और डॉक्टर रोहन मेहरा ने बच्चों को जो विनर्स थे उनको अवार्ड्स देकर और मेडल्स देकर सम्मानित किया और हमारे बच्चों का हौसला बढ़ाया। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर रोहन। और मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो इनमुन है ये हमारे जो स्कूल के मेंटोर्स हैं, चेयरमैन डॉक्टर AF पिंटो और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर ग्रेस पिंटो, उनकी अध्यक्षता के अंडर ही हम ये काम कर पा रहे हैं। और हमारे बच्चों में, जैसे सर ने भी देखा, सर ने भी पहचाना कि बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट थे, बच्चों में बहुत नॉलेज थी, बहुत नॉलेज एक्सप्लोर करी और बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई मैनेजमेंट। रंगरेटे गुरु के बेटे अमर शहीद बाबा जीवन सिंह जी के 362वें जन्म दिवस को समर्पित 24वां चेतना मार्च श्री अकाल तख्त साहिब से खालसाई शानो शौकत के साथ आरंभ हुआ। बाबा जीवन सिंह जी शिक्षक और भलाई ट्रस्ट चंडीगढ़ द्वारा आयोजित इस चेतना मार्च में बैंड पार्टियों, गतका पार्टियों, गुरु की लाडली फौज, कीर्तनी जत्थों सहित पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश और आसाम सहित अलग अलग राज्यों की संगतों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। नगर कीर्तन की आरंभता के मौके पर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह, संस्था के चेयरमैन जसवंत सिंह सहित अनेकों पंथक हस्तियों ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने समूह संगत को अमर शहीद बाबा जीवन सिंह के जन्मदिवस की मुबारकबाद भी दी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु रामदास जी के दर तो श्री अकाल तख्त साहिब विखे अज बाबा जीवन सिंह जी का जन्म दिहाड़े नूं समर्पित एक विशाल नगर कीर्तन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग नाल सजाया जा रहा, जो कि हुण नगर कीर्तन आ जिहड़ा पंज प्यारिਆਂ की अगवाई दे विच धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सतर छाया हेठ ये अकाल तख्त साहिब तो जिहड़ा ये नगर कीर्तन आरंभ हो रहा, इसकी आरंभता हो रही है। अज ये नगर कीर्तन ਵੱਖ-ਵੱਖ पड़ावां दे हुंदा होया तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे जावेगा। गुरुद्वारा आलमगीर पहुंचेगा। आईया हुई समूह संगतां दा धन्नवाद। बाबा जीवन सिंह महान है, सिख पंथ की शान है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अड्डा होशियारपुर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से लक्कड़ मंडी पुरानी रेलवे रोड में विश्वमुखी माता त्रिपुर मालिनी की चौकी करवाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक अभिषेक विज, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, हरप्रीत सिंह वालिया, समाज सेवक राजू मखीजा, प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल के प्रधान यादव खोसला, श्री देवी तालाब मंदिर के प्रमुख सेवादार पवन मेहता, रमन शर्मा, कुलदीप भाटिया, कांग्रेसी नेता रमित दत्ता, सुमित बेरी, बिट्टू हैप्पी, ओवरसीज के जीवन कुमार हैप्पी ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता की चौकी में गायक राजकुमार सहगल एंड पार्टी मां त्रिपुर मालिनी का गुणगान कर सभी भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस मौके पर प्रधान जगमोहन सिंह खोसला, उप प्रधान अजय बेदी, कैशियर दिनेश कत्याल, प्रेस सचिव मुकेश ठाकुर, महासचिव विशाल बमोत्रा, सीनियर उप प्रधान नवदीप बाबा, लाली सहगल, राजेंद्र सग्गू, सुनील भाटिया, दविंदर सिंह, हेमंत बमोत्रा, विपुल बमोत्रा, नमन भाटिया, सुनील सहगल सहित सोसाइटी के सदस्यों ने आए हुए मां भक्तों को मां की चुनरी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। देवे हम सोका
रात तेरे दरबार दी सेवा करिए मां दिन रात तेरे दरबार दी सेवा। विश्वास मां भगता दा विश्वास मां भगता दा विश्वास मां सेवा नाल भगता पुरता भगता दा विश्वास मां भगता दा विश्वास मां भगता दा विश्वास मां भक्ति दा जब मंदिर चलता दुख दा हुंदा नाश मां दुख दा हुंदा नाश मां दुख दा हुंदा नाश मां सुख मिले सौदा अमृतसर के अधीन आते जंडियाला गुरु में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा श्री डालियाना रघुनाथ मंदिर में 5 दिवसीय श्री कृष्ण कथा का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृष्ण कथा को वांचते हुए संस्थान के संस्थापक एवं संचालक श्री आशुतोष महाराज जी की परम शिष्या कथा व्यास साध्वी गरिमा भारती जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं में से एक लीला है गोवर्धन लीला। यह लीला हमारे भारतवर्ष की गौ माता के महत्व को दर्शाती है। गोवर्धन का अर्थ है गौ का संवर्धन। हमारी भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है क्योंकि वह अपने दूध के द्वारा जीवन भर हमारा पोषण करती है। गौ साक्षात कामधेनु के समान है। उससे प्राप्त प्रत्येक वस्तु जैसे दूध, माखन, घी, गोबर, मूत्र आदि अनेकों रोगों का नाश करते हैं। गाय का दूध स्मरण शक्ति को तीक्ष्ण करता है, जबकि भैंस के दूध में वसा ज्यादा होने से यह कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे हृदय रोग होते हैं। गाय के दूध में विटामिन ए और डी होता है, जो आंखों की रोशनी के लिए लाभकारी है। यदि त्वचा जल जाए तो गाय का घी एक बढ़िया क्रीम या एंटीसेप्टिक दवा का काम करती है। साध्वी जी ने बताया कि हमारे ऋषि मुनियों ने गोमूत्र को गंगा जल की तरह पवित्र माना है। गोमूत्र अर्क के सेवन से कैंसर, एड्स आदि रोग ठीक हो जाते हैं। गाय के ताजे गोबर से टीबी व मलेरिया के कीटाणु मर जाते हैं। देसी गाय के बहुत से लाभ हैं, पर दुर्भाग्यवश आज हम उन्हें खोते जा रहे हैं। संस्थान ने देसी गायों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए कामधेनु नामक एक प्रकल्प चलाया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जिसके नाम का गुणगान गा रहा है वो तेरा विठल आखिर है कहाँ? तुझे कहाँ दिखाई दे रहा है? एकाएक नामा ने कहा, जी मेरे विठल कहाँ नहीं है? वो केवल मान रहा। अच्छा तो फिर वो कहाँ है? नामा ने अपनी अंगुली उठा करके कहा, ये जो श्याम पट है ना, अरे इसमें भी मुझे विठल नजर आ रहा है। ये जो मेरे हाथों में पकड़ी सलेब है, इसमें भी मुझे विठल नजर आ रहा है। विठल कहाँ नहीं है? अरे मेरा पांडुरंगा कहाँ
जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से 5 दिवसीय श्री कृष्ण कथा का आयोजन किया गया है जंडियाला गुरु में। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संचालक और संस्थापक दिव्य गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी, उनकी परम शिष्या कथा व्यास साध्वी गरिमा भारती जी, कृष्ण रस भक्तों को पिलाने हेतु 5 दिवसीय श्री कृष्ण कथा करने के लिए जंडियाला शहर में पहुंचे हैं। इस कथा के माध्यम से जनमानस को भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन के बारे में बताया जाएगा। जो उनके जीवन काल में दिव्य लीलाएं रही हैं, उसको बड़ा ही विस्तार से इस कथा मंच के द्वारा बताया जाएगा। जनमानस को आत्मिक ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़ा जाएगा, तभी भगवान श्री कृष्ण जी का वास्तविक स्वरूप जो है उसके बारे में पता चलेगा। इसलिए सबसे निवेदन है कि आप आएँ और श्री कृष्ण कथा का कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में रसपान करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जालंधर के वार्ड नंबर 65 और 70 के अधीन आते रामनगर और गांधी कैंप निवासियों की ओर से पूर्व सीपीएस केडी भंडारी के निवास स्थान पर पहुंचकर उन्हें जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान उन्होंने केडी भंडारी का मुंह मीठा करवाकर उनकी लंबी आयु की कामना की। इस मौके पर राजकुमार, अमन जस्सी, सोनू जस्सी, अशोक जस्सी, लकी रजन, विनोद राय सहित अन्य इलाकावासी भी मौजूद रहे। हमारी टीम रामनगर, गांधी कैंप, कबीर नगर, मेरे भरा है, मैंने प्यार करते हैं। अज मेरे जन्मदिन से मैंने बधाई देने वास्ते आए हैं। मैं इन्हां सारिਆਂ ਦਾ हथ जोड़ के धन्यवाद करता हाँ, क्योंकि मेरे पारिवारिक मैंबर है, ये मेरे साथी है और मेरे नाल हमेशा ये चट्टान बन के खड़े होंगे हैं। और अज इन्होंने खुशी हुई है कि साडे भरा दा अज बर्थडे है, तो असीं महारानी अगे जाके अरदास करके आइए कि सेहत ठीक रहे, लंबी उम्र होवे। ਉਹਦੇ ਲਈ मैं अपने सारे इन्हां वीरां दा हथ जोड़ के धन्यवाद करदा मैं और इन्हां वास्ते महारानी अगे प्रे करूँगा कि सारिਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ खुशियां ते मंगल होवे। ये सारे अपने अपने बच्चों को चंगी सिक्ख्या देन और जो मेरे लायक सेवा होगी मैं अपने भरावां दे हमेशा खड़ा पहला भी रहा वां। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸ਼੍ਰੀ केडी भंडारी जी ਦਾ जन्म दिन ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 65 ਤੋਂ ਤੇ 70 ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ कि ये साडा बड़ा वीर साडे सारे दुख सुख दे विच पहुंचदा है। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर की बस्ती पीरदाद में लुटेरों ने मेडिकल स्टोर को बनाया निशाना। तेजधार हथियारों से हमला कर 1.5 लाख की नकदी लूट हुए फरार। फगवाड़ा में मोटरसाइकिल सवार लुटेरे एनआरआई महिला का पर्स छीनकर हुए फरार। जालंधर के गोराया हाईवे पर ट्रक पलटने से लगी भीषण आग, ट्रक सहित 3 वाहन जलकर हुए राख। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।